हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है संडे और संडे वाले दिन बहुत ज्यादा काम रहता है घर पे, क्योंकि जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं तो काफी सारा काम हो जाता है। और अब जाके हम लोग अपना काम धाम निपटा के तब फ्री हुए हैं। तो दोस्तों, अब आगे करते हैं मुद्दे की बातें। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक लेडीज के बारे में बताऊंगी। और क्योंकि आ, उनका जो चैनल है वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे तीनों में उनका चैनल चल रहा है, अकाउंट चल रहा है तीनों में। और बस मतलब एक बात कहूंगी कि वैसे सही है, फेमस हो गई है, लेकिन ऐसे व्यूज भी किस काम के जो परिवार की बेइज्जती करा के आगे बढ़े, परिवार को बदनाम करा के आगे बढ़े। तो वैसे व्यूज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। तो दोस्तों, एक लेडीज है, उसने अपनी लव मैरिज शादी करी। चलो ठीक है, आजकल सभी करते हैं लव मैरिज, वो हम मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परिवार की मर्यादा के समक्ष चल के, ठीक है, परिवार को इज्जत सम्मान देना चाहिए, किसी को भी हो। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। तो दोस्तों, उसने करी थी लव मैरिज। और उस लड़की की ना अपने सास से बनती है, ना ससुर से बनती है, ना घर परिवार देवरानी जेठानी देवर से किसी से नहीं बनती है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि चलो ठीक है, तुम्हारी नहीं बनती है कोई बात नहीं, लेकिन मतलब तुम अलग रह सकती हो। नहीं बन रही है परिवार के साथ तो अलग भी रहना सलूशन है। लेकिन क्या है, सोशल मीडिया में परिवार की इज्जत उछालना, परिवार को, अपने परिवार को नीचा दिखाना, सास ससुर की इज्जत न करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये ठीक बात नहीं है। तो उस लेडीज ने अपनी सास छोड़ी, ना अपने ससुर छोड़े। चलो वो तो बहू है, उससे तो उम्मीद ही क्या रखना है। लेकिन ये है कि देखो, करने वाली बहू भी बहुत अच्छी से निभा सकती है। लेकिन मेरे को तो हैरानी ये होती है कि चलो वो बहू है, उसको, चलो वो कर भी रही है तो वो एक बहू में गिनी जाएगी। लेकिन जो अपना खून है, अपना खुद का बेटा है, वो भी अपने माँ बाप के खिलाफ है। तो आप बताइए, कोई भी माँ बाप बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते, उस काबिल बनाते हैं कि तुम बड़े होकर कुछ अपने मतलब करो, ठीक है, कुछ अपना करो। ये नहीं अपना आगे जिम्मेदारी निभा सको, इस काबिल माँ बाप हर कोई बनाता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब बच्चे ही माँ बाप के खिलाफ हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाते हैं और सक्षम बनाते हैं, पैरों पे खड़ा करते हैं, तो होता तो माँ बाप का ही हाथ है उसमें। बीवी तो जब तुम सक्षम हो तब बीवी आती है, और बीवी हमेशा पैसा देख कर आती है। क्योंकि तुम अगर सक्षम हो और तुम उनके खर्चे उठाने लायक हो, मतलब सब कुछ पूरा करने लायक हो, तो वो शादी करेगी, नहीं तो नहीं करेगी कोई भी लड़की। लेकिन माँ बाप जो होते हैं ना, वो बचपन से लेकर बुढ़ापा तक हमेशा, जब भी वो, जब तक जिए तब तक वो हमेशा साथ देते हैं अपने बच्चों का। माँ बाप ये नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया या फिर सयाना हो गया, ये नहीं सोचते हैं माँ बाप। माँ बाप हमेशा बच्चों को अपने छोटे बच्चों की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं हमारा बच्चा अभी छोटा है, कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ बाप के नजरों में वो बच्चा ही रहता है। इसलिए माँ बाप की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे तो उस बेटे को देख के बहुत ही ताजुब लगता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारी बीवी नहीं समझ रही है तो कम से कम बेटा तो समझे अपने माँ बाप को। तो वो बेटा भी अपने माँ बाप के खिलाफ है, वो भी बहुत उल्टा सुल्टा, और अपने बा मतलब
कोई भी हो अपने माँ बाप से कहता है, अपने फादर से, वो ये कहता है कि बुढ़ा सटिया गया है। वो, मतलब बुढ़ा शब्द कितना सुनने में भी कितना अजीब लगता है कि अपने बाप से कोई बुढ़ा कहे है। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि देखिए कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता हमारा बच्चा बड़ा होके ऐसी लैंग्वेज में हमसे बात करे। लेकिन उस बेटे ने इतना भला बुरा अपने माँ बाप को सुनाया है, इतना भला बुरा अपने माँ बाप से बोला है। मुझे तो मतलब वो, जब मैं उनका ब्लॉग देखती हूँ ना, मुझे खुद पे बहुत, मतलब मैं सोचती हूँ यार, क्या ही मैं ऐसे लोगों की मतलब ब्लॉग देख रही हूँ। तो मैं थोड़ा देखती हूँ, कभी दिख जाती है तो देख लेती हूँ थोड़ी देर, बस फिर मेरा मन हट जाता, मैं नहीं देख पाती हूँ। मैं सोचती हूँ यार क्या ही देखो ऐसे लोगों की वीडियो, तो मैं नहीं देखती हूँ। मैं कहती हूँ जहाँ संस्कार नहीं है वहां कोई मतलब कुछ भी कर ले, तुम्हारे कितने ही व्यूज आए, कितना ही तुम बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन मेरे हिसाब से ना वो बहुत ही बेकार है। और तुम कितनी भी तरक्की कर लो, लेकिन जब माँ बाप की जो बद्दुआएं होती है ना, वो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। क्योंकि कभी भी हो, जब तक माँ बाप जिंदा है ना तब तक सेवा कर लो। मरने के बाद क्या, मरने के बाद कौन देख रहा, माँ बाप थोड़ी ना आ रहे हैं देखने। कितना ही कर लो, वो कोई मायने नहीं रखता है। आप जब तक जिंदे हैं तब तक उनको प्यार से बोल लीजिए। माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमसे प्यार से बोले, दो रोटी टाइम से दे दे, यही तो चाहते हैं। और माँ बाप की उम्मीद क्या होती है बच्चों से, कुछ भी नहीं होती। माँ बाप तो कभी कुछ मांगते भी नहीं है। जो माँ बाप पूरी जिंदगी भर अपनी पूरी कमाई लगा देते हैं ना अपने बच्चों के ऊपर, वो बच्चा ना कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, कभी उनका कर्ज नहीं उतार सकता हो। तो इसलिए माँ बाप की तो बात ही छोड़ दो, माँ बाप का जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कि कोई बदनाम हो। लेकिन जो भी जिसकी भी बातें मैं कर रही हूँ, लेकिन वो लेडीज ना बहुत बुरा करती है, बहुत ज्यादा बुरा करती है। मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है, देखते ही बहुत ज्यादा अजीब लगता है। भले लोग व्यूज पाने के लिए तुम कितना ही अपने घर का तांडव कर लो, अपने घर की बेइज्जती कर लो, अपने परिवार को नीलाम मत करो। उनकी इज्जत को जो बचा के रखो। मतलब कहीं तो सोचो, अभी आप अपने परिवार की इज्जत बाहर फैला रहे हो, बाहर उछाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोग आगे पीछे कहते ही होंगे कि भाई जो अपने परिवार की इज्जत नहीं कर सकती वो क्या किसकी इज्जत करेगी। तो यही चीज होती है कि इंसान सोचता तो है ही, अगर कितना भी तुम कुछ कर लो, लेकिन अपने ये चीज तो अपने आप समझ होनी चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी परिवार की इज्जत उछलेगी। और लोग क्या कहेंगे, लोग तो यही देखना चाहते हैं, मिर्च मसाला वाली चीजें वो अगर सोशल मीडिया में अभी लड़ाई झगड़ा वाला डाल दो तो देखो कितने व्यूज आते हैं आपके। और मिर्च मसाला लगाना चाहती है ना सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में तो यही देखना चाहते हैं लोग। तो भाई आप इस चीज को समझो, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को अ, हर घर में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता, हर घर में बर्तन से बर्तन टकराते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने परिवार की इज्जत आप भरे मतलब उसमें सोशल मीडिया में उछालो। और सोशल मीडिया में कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि सभी लोग इसमें देखते हैं। क्योंकि आप इस समय तो सभी लोग चलाते हैं, हर कोई चलाता है। लेकिन इसलिए आजकल ना छोटी सी बात हो, उस बात का भी आ, ऐसे रायता फैलता है कि पूछो मत। बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है कोई भी चीज अगर डालो, तो भाई इसलिए सोच समझ कर डालो कोई चीज भी सोशल मीडिया में। और मैं तो यही कहूंगी कि जैसा भी वो कर रही है, बस मैं यही कहूंगी कोई भी इंसान हो ऐसी हरकत ना करे। और अपने परिवार की इज्जत का सम्मान करें। और
जो आपको सुख दुख में परिवार आपके साथ खड़ा होगा, वो बाहर वाले नहीं होंगे कभी भी खड़े आपके साथ। और जैसा भी है, परिवार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, बर्तन से बर्तन टकराते रहते हैं। लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता है, हर घर में नोक झोंक थोड़ी बहुत होती रहती है। लेकिन इतना बड़ा इशू परिवार का मत बनाइए, क्योंकि वो आपका परिवार है, और परिवार से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। और परिवार से बढ़कर आपके साथ कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके हर दुख सुख में परिवार ही सबसे पहले आएगा। जो दर्द आपके परिवार को होगा, वो दर्द बाहर वालों को कभी नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा इस बारे में सोचिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय।